नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। नेपाल इस समय भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू और कई शहरों की सड़कों पर हजारों लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आंदोलन अचानक नहीं फूटा, बल्कि लंबे समय से बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और जनता की आवाज को दबाने की कोशिशों ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है। हाल ही में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने युवाओं में गुस्सा और बढ़ा दिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। अम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर गहरी चिंता जताई है और नेपाल सरकार से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन फिलहाल हालात काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत की एयरलाइंस कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से काठमांडू के लिए अपनी सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे नेपाल और भारत के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं कि यह विरोध सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी के खिलाफ है। युवाओं का कहना है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और देश की व्यवस्था अब बिखरने की कगार पर है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। महिलाओं, छात्रों, बेरोजगार युवाओं और सामाजिक संगठनों की बड़ी संख्या इसमें शामिल है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने अब भी जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। दूसरी ओर आम नागरिकों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। दुकानों और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। रोजमर्रा का सामान महंगा हो गया है, यातायात व्यवस्था ठप पड़ी है और लोग असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज किया जा रहा है और कई परिवार अपने लापता रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। नेपाल का यह संकट केवल आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर चहल पड़ गई है और पर्यटक जो नेपाल घूमने पहुंचे थे वे भयभीत होकर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है कि अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो नेपाल एक बड़े मानवीय संकट में फंस सकता है। कई विशेषज्ञों और आम लोगों का कहना है कि सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी और बातचीत के जरिए समाधान निकालना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है, जिनका रोजगार और रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह ठप हो गया है। महिलाएं घर का खर्च चलाने में असमर्थ हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और बुजुर्ग दवाओं और इलाज के लिए परेशान हैं। कुल मिलाकर नेपाल इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ा है, जहां एक ओर गुस्से से उबलती जनता है और दूसरी ओर सरकार का सख्त रवैया। आने वाले दिनों में यह टकराव और गहरा सकता है या बातचीत से कोई हल निकलेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि नेपाल की मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है और पूरी दुनिया की नजर इस छोटे पड़ोसी देश पर टिकी हुई है। पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज चैनल से शीशपाल रावत।